राहुल गांधी को भी अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है, एंड ही शुड बी, उनकी जो मदर है उनको अब हट जाना चाहिए ताकि वो राहुल गांधी और आगे आए, दूसरे लोग भी आगे आए, उनके साथ मिलकर के चलें। अच्छा, आपके हिसाब से आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा दावेदार कौन है? महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके सुनवाई तक नहीं होती। आप जाइए तो 164 का बयान तक बदल दिया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं, हमारे सामने दादाजी हैं, दादाजी से बात करते हैं। ये भी इस यात्रा में शामिल होने आए हैं और इस यात्रा का हिस्सा बनने आए हैं। दादाजी, मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, तो देखा ये उचित, काफी लोग उत्तेजित हैं और अच्छा लगता है कि पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहे हैं सब लोग। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो हम लोग के जो देश के लिए सबसे अच्छा जो होगा कि ये है कि पावर एक ही जगह में डिस्ट्रीब्यूट ना हो, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, बीजेपी पार्टी भी आए, अलग अलग जगह में अलग अलग जैसे जरूरत होती है वैसे हो। तो आपका कहना है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, जैसे अगर आप देखेंगे तो हिटलर जर्मनी में जो क्या हुआ था, एक ही जगह में हो गया था, हिटलर हो गया था, उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उससे सब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं होता है। अब लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है अलग अलग क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में अलग अलग लोगों को आना चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए आने के लिए कि एक आदमी कंट्रोल करे सब। तो इससे राहुल गांधी अच्छा ही है, वो बोलता है बहुत अच्छे हैं और उनके अगर वो आ गए अच्छे रहे तो अच्छा ही है वो। अच्छा, आपके हिसाब से आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा दावेदार कौन है? इसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते। जो इलेक्शंस हो, फ्री इलेक्शंस हो, अच्छे से हो। ये ईवीएम का भी एक बहुत बड़ा वो चल रहा है घोटाला, वो नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए और सबको चांस मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि अगर बैलेट पेपर चुनाव होता भी, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान में पूरा जो वोटिंग करी गई थी, पूरी पेटी लूट ली गई और रातों रात जो रिजल्ट आया, पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी वो चीजें हो सकती हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ईवीएम लाई गई है? हाँ, वो नहीं मेन रीजन है। मेन रीजन उसका वो तो कंट्रोल करना है, वो तो जो इलेक्शन कमीशन है उनका काम है कंट्रोल करने के लिए, और वो होना चाहिए कंट्रोल अच्छे से और पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि बैलेट पेपर से सब जगह अच्छे से हो सकता है। आप कई कंट्रीज में देख लीजिएगा बैलेट पेपर से ही हो रहा है। अमेरिका में देखेंगे, दूसरी जो कई देश हैं वो बैलेट पेपर से ही हो रहा है। तो इसमें ये चांस हो जाता है कि जो ईवीएम से मशीन में उसका छेड़छाड़ करने की चांस हो जाती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ईवीएम में छेड़छाड़ करने के चांसेस हो जाते हैं, ऐसा दादाजी कहना है, इसीलिए ईवीएम का यूज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को आप किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं और खुल करके जो बोलते हैं, बहुत चीजें ऐसे बोल देते हैं जो दूसरे नेता नहीं बोलते और डर के बोलते हैं, और ये बिल्कुल खुल के बोलते हैं ताकि इनका बैकग्राउंड पूरा है। लेकिन उनको भी, राहुल गांधी को भी अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है, एंड ही शुड बी, उनकी जो मदर है उनको अब हट जाना चाहिए ताकि वो राहुल गांधी और आगे आए, दूसरे लोग भी आगे आए, उनके साथ मिल करके चलें और दूसरे लोगों के साथ राहुल गांधी का जैसे आम आदमी पार्टी है उनके साथ भी मिले और दूसरे जो बिहार में है वो भी मिले, अखिलेश यादव है, ये सब मिल करके चलें तो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा होगा। तो यही, लेकिन राहुल गांधी बहुत अभी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और राहुल गांधी को और आगे आना चाहिए, उनकी मदर को हट जाना चाहिए। मोदी जी को आप किस रूप में देखते हैं? उनकी मदर को हट नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी मदर उनको थोड़ा सा, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा गाइड कर दें और थोड़ा सा हट जाएं क्योंकि उनकी एज हो गई काफी। और तो ये मेरा मोदी जी को सर किस रूप में देखते हैं आप? मोदी जी भी ने अच्छा काम किया, उनका जो समय था उन्होंने अच्छा काम किया, अभी है उनमें चीजें करने के लिए, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ अकेले ही अपने आप का ज्यादा पावर अपने हाथ ही में ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है। और बाकी जो है इक्वल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आपका कहना ये है कहीं ना कहीं मोदी जी सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं तो हिटलर शाही बढ़ रही है? हो सकता है, इस तरह का चांस है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट में कि ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सब जगह में, तो ये अच्छी चीजें हैं। तो दादाजी कहना है कि पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक मैम है, मैम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या व्यू है, इनकी अपनी क्या सोच है, क्या राय है। अभी राहुल गांधी जी देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है?
राहुल गांधी जी जो भारत न्याय यात्रा लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चले हैं आज इलाहाबाद में, वो जब उन्होंने कदम रखा है तो इलाहाबाद की जनता ने बहुत पहले से उनके स्वागत के लिए बेइंतहा तैयारियां किया था। उनके लिए जो है होर्डिंग पोस्टर, उनके लिए माला, और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आज इस तरह आनंद भवन पर उन्होंने स्वागत किया है कि राहुल गांधी भी आज गदगद हो गए होंगे। लेकिन देश के देखने वाले लोग और विपक्षी लोग जो हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं तो वो भी आज देख करके दंग रह गए होंगे कि जब अपनी जन्मस्थली पर वो पहुंचे हैं, अपने पैतृक आवास पर पहुंचे हैं, कि किस तरह से उनका स्वागत। एक राहुल गांधी को एक हम लोग चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है इलाहाबाद की, प्रयागराज की, कि वो फिर से वापस यहीं से चुनाव लड़े यहाँ करके और सांसद बन करके यहाँ से फिर जाएं संसद में और जा करके एक जो अपना अस्तित्व है, जो उनका एक अच्छा अस्तित्व है, उसको उजागर करें। राहुल गांधी देश की धरती की वो आपका कहना है कि राहुल गांधी को इस समय जो जनता है काफी प्यार दे रही है, भीड़ काफी उमड़ रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तो एक चीज निकल सामने आती है कि इतना भीड़ होने के बाद, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद आखिर अंत में रिजल्ट जो होता है वो उनके अगेंस्ट आ जाता है, उनके विपरीत आ जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? जैसे कि जनता खुद कहती है कि बैलेट बॉक्स से जो है, बैलेट पेपर से जो है, बैलेट बॉक्स के माध्यम से जो है चुनाव करवाया जाए, तो शायद जनता की कुछ बातें जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हाँ, अगर जनता कुछ मांग कर रही है, किसानों के लिए तो आप कीले गड़वा रहे हैं, किसानों की आप बात नहीं सुन रहे हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके सुनवाई तक नहीं होती। आप जाइए तो 164 का बयान तक बदल दिया जाता है, कचहरियों में जाइए, अगर जाकर के देखिए जाकर के, तो पुलिस ज्यादा उनकी सुनती भी नहीं है, तो कहाँ सुनवाई हो रही है? अच्छा, बीजेपी की सरकार कहती है कि हम महिलाओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं दिखाई देता है, पेपर्स में दिखाई दे रहा हो या जमीन पर दिखाई दे रहा हो, तो हम जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप स्वयं बताते हैं कि कहाँ महिला के कहाँ प्रताड़ित की गई है। और इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं? पेपर्स हमारे बोल रहे हैं, हमारे जो सरकार के पेपर्स है वो भी बोल रहे हैं, जो गणना है वो बोल रही है। तो सड़कों पे दिखाई दे रहा है और पेपर्स ऑन पेपर्स दिखाई दे रहा है और चैनलों पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक सबूत है कि महिला बहुत प्रताड़ित है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ जो है कोई न्याय नहीं हो रहा है। बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जनमानस है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, उनका कहना है कि पहले जो महिलाओं पर अत्याचार होते थे उस पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, FIR नहीं होती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से महिलाओं की सुनवाई हो रही है, FIR लिखी जा रही है और FIR साथ साथ कार्रवाई जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगी? ना तो कार्रवाई बढ़ रही है, ना तो FIR लिखी जाती है। एक पॉइंट दिया जाता है कि हाँ, पुलिस वालों को भी दिया जाता है कि आप इतने से अधिक FIR नहीं लिखेंगे, और अगर वो लिखते हैं तो उनकी भैया वो तो फिर उनकी खिंचाई होगी कि हाँ, आपने अधिक क्यों लिख दिए, तो उसमें नहीं लिख सकते हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इस समय देश में दो पार्टियां हैं, एक तरफ देखा जाए तो एक तो इंडी है और दूसरा बीजेपी वर्सेस एनडीए, बीजेपी या एनडीए कहें उसको, तो इन दो पार्टियों में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है? देखिए, बीजेपी इस समय सत्ता में है और सभी देख रहे हैं, तानाशाही है, हिटलरशाही है, और जो है आने वाली जो सत्ताएं में आने वाले जो प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, और अगर वो सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी भारत की जनता को एक सफल प्रधानमंत्री मिलेगा ये आने वाले दिनों में। ऐसा अगर राहुल गांधी आते हैं या अगर जो इंडी गठबंधन है वो सफल होता है तो देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा? जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। इंडी गठबंधन में जो भी घटक दल हैं उनमें सबसे अच्छा नेता है या प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, आप किसे देखती हैं? जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा, जनता के बीच में जनता का दुख दर्द जानने के लिए जो जमीन पर उतरा है, जिसने भारत की यात्रा पैदल की है, तो वो राजीव गांधी का ही वो चिराग नहीं है, वो भारत का चिराग है जिसे कोई भी राजनीतिक आंधी बुझा नहीं सकती है। तो इनका कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले नेता हैं राहुल गांधी, जिन्होंने भारत की इतनी लंबी यात्रा की है, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी जो देश की जनता है, जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, आप अपनी सूझबूझ से आने वाले वक्त को जो वोट होंगे वो अपना बहुमूल्य मत जो है सोच समझ करके दें, एक पढ़े लिखे इंसान को दें, एक जागरूक इंसान को दें, जो आपके बीच में एक टी शर्ट में घूम रहा है, जो आपकी आवाज को सुन रहा है,
जिसको जेल तक हो रही है, सजा तक हो रही है, वो उस डर नहीं रहा है। लेकिन आप भी ना डरें, उसका भी यही कहना है कि वो नहीं डर रहा है तो आप भी ना डरें। बस हमारा आप अंत में आप अपना परिचय दे दीजिए और ये जो बातें हैं उन बातों को विराम देते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी, कवित्री, शायरा, एडवोकेट हाईकोर्ट रजिया सुल्तान। तो ये हमारे बीच में रजिया सुल्तान जी हैं, जिन्होंने बताया, अपने विचार रखे और बेबाकी से अपनी राय रखी। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ और लोगों के विचार, कुछ और लोगों की बातें, और बने रहिए हमारे साथ खबरों अपडेट के लिए।